एस सुरासुरमणिसिन्धुवन्दितं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमानं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जत्तूणिवाणि संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानुयोग चूलिका महाधिकार गाथा 265 पृष्ठ 503। अववदति शासनत्थं समणं दिट्ठा पदोस दो जो ही किरियासुराणुमन्नदि अवधि सोणठ चारितो। मैंने आज शांत मन से टीका पढ़ी, इसलिए नहीं कि मुझे कोई उसकी समीक्षा करना थी, सिर्फ ये देखना था कि टीकाकार आचार्यों ने इस गाथा का अर्थ किस दृष्टि से किया, स्वतंत्र किया या अनुबद्धता से किया। अनुबद्धता माने पिछली गाथा और उसकी पिछली गाथा से जो बात चली आ रही है उससे जोड़ के किया या इसका स्वतंत्र रूप में अर्थ किया। इसमें अर्थ स्वतंत्र रूप से किया है दोनों आचार्यों ने, चाहे टीकाकार हैं, चाहे मूल वो अमृतचंद्र आचार्य हैं, चाहे जयसेनाचार्य हैं, दोनों में। लेकिन कुंद ने वैसा प्रयोग नहीं किया। आचार्य कुंद बिल्कुल पिछली गाथा से जोड़ के चलते हैं। जब आप जोड़ेंगे नहीं तो ये बात ऐसी क्यों हो रही है इसका तारतम्य नहीं बैठेगा। देखो पिछली गाथा में क्या कहा था कि संयम तप और सूत्र से संप्रयुक्त होते हुए भी यदि वह मुनि पद धारक जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए आत्म प्रधान अर्थ में श्रद्धा नहीं करता है तो वह श्रवण ही नहीं है। श्रवण पद धारक तो है लेकिन श्रवण नहीं है वास्तव में। उसने बाहरी रूप बेश तो अंगीकार कर लिया, साधन तो ले लिए, लेकिन उसके स्वरूप को, उसकी आत्मा को अपना नहीं पाया। यह पिछली गाथा का सार था। ऐसे जो श्रवण होते हैं माने बाहरी पदधारक लेकिन वास्तव में श्रवण नहीं है, वो करते क्या है, ये इसकी वास्तविक उत्थानिका है। इसमें उत्थानिका दी कि श्रामणेन समम अननुमन्यमानस्य विनाशम दर्शति। जो श्रामण को समान नहीं मानता है उसका विनाश दिखाते हैं। बात आप नई जैसी कह रहे, पिछली गाथा से नहीं कह रहे। पिछली गाथा में वो श्रामण्य को नहीं मानता, माने यहां तो श्रामण्य को नहीं मानता ये कब कहा था? वो तो आचार्य ने फरमान दिया था कि जिसने आत्म प्रधान जिनेंद्र भगवान के उपदेश पर उसके अर्थ में जो श्रद्धा नहीं करता है वह बाहर में व्रत तप संयम तप और सूत्र का संप्रयोग करते हुए भी श्रवण नहीं है। ठीक है ना? उन्होंने श्रवणाभास शब्द का प्रयोग नहीं किया, ख्याल में ना? तो वो जो है, जबकि इसकी उत्थानिका में दिया कि श्रवणाभास कैसे होते, यद्यपि वो पूरी तरह गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वह बाहर से तो श्रवण है, अंतरंग से श्रवण नहीं। डिफरेंस समझिए। दुनिया में जो आभास होता है, भ्रम होता है, किसको कहते हैं भ्रम? आभास किसको कहते हैं? किसमें भ्रम होता है?
कि जिसमें कुछ समानता हो, जिसमें समानता ही नहीं हो उसमें भ्रम होता है? नहीं। ऊंट में बिल्ली का भ्रम या चूहे का भ्रम होता है कि नहीं? ये थोड़ा बड़े चूहे जैसा दिख रहा, कभी ऊंट की एक कल्पना की आपने? कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। ऊंट और जिराफ में थोड़े बहुत भ्रम कर सकते, दोनों की गर्दन लंबी होती, दोनों ऊंचे ऊंचे होते, समझ गए ना? तो भ्रम करने का भी कोई साधन चाहिए, बहाना चाहिए, समझे? यदि आप भ्रम करने का साधन नहीं करते हो, कोई संयोग भी नहीं ढूंढते हो, तो आप गड़बड़। ख्याल में? तो यहां श्रमणाभास की बात नहीं, उन्होंने तो सीधा कहा था कि ये बाहर से तो साधु दिखता है, क्यों? दिगंबर वेश धारे हुए, संयम और तप को भी करता दिखाई देता है, लेकिन अंतरंग में आत्म प्रधान जिन्हें जो जिनोपदेश है, कथन है, उसमें इसका श्रद्धान नहीं है, इसलिए ये श्रवण नहीं। दिखता तो है लेकिन है नहीं। तो बड़ा गंभीर प्रश्न है कि चलो भाई दिखने का ही सही। हम लोगों के यहां तो माता पिता नहीं रहती, हम फोटो लगा लेते हैं। वो माता पिता तो नहीं, लेकिन फोटो लगा लेते हैं, उनको देख के भी हम कुछ प्रेरणा लेते हैं, मोटिवेशन लेते कि नहीं लेते? तो वो खाली देखने का ही सही, संयम हो तब तो कर ही रहा है, सूत्र संप्रयोग तो कर ही रहा है, ठीक है ना? तो वो श्रवण नहीं है, इसके पीछे क्यों पड़ गया? प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। आप हाँ कह रहे हो, लेकिन मुझे पता है ना नहीं आया, क्योंकि वो इधर से लेके इधर तक जो ये हिस्सा है ना, इसमें पूरा लिखा हुआ आ जाता है। टीचर को पढ़ना आता है, मैं पढ़ लेता हूं सबके, किसके समझ में आया किसके नहीं आया। समझ में आया? सुनो फिर से बोलता हूं, क्या कहा था पिछली गाथा में कि जिसे जो संयम तप और सूत्र से संप्रयुक्त है, फिर भी आत्म प्रधान जो जिनोपदेश है उसका श्रद्धान नहीं करता, ठीक है ना? ऐसा जो श्रवण का पदधारी है, बाहर में श्रवण का रूपधारी है, वो वास्तव में श्रवण नहीं, उसे मत मानना श्रवण। तो प्रश्न किया कि भगवान मान लिया कि वो श्रवण नहीं, लेकिन एक बात बताओ, संयम तो ठीक ही ठाक कर रहा है ना, तब तो ठीक ठाक कर रहा है ना, सूत्र का जो कुछ भी संप्रयोग है वो तो ठीक ठाक कर रहा है ना, वो तो गड़बड़ नहीं कर रहा। तो जितना है उतना चलने दो, अंतरंग में उसे श्रद्धान है या नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसका अहित होगा, हमारा क्या नुकसान है? ध्यान रखना, यह प्रकरण किसका है? चरणान योग की चूलिका का। यदि आप किसी भी गाथा का अर्थ उसके तारतम्य में नहीं बिठाओगे तो आपको अर्थ नहीं बैठे, आप बहुत सी बातों का उत्तर नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं सबसे यहां फोकस करता हूं कि उसकी उत्थानिका समझो। ये गाथा आई क्यों, किस प्रश्न के उत्तर में ये गाथा आई, पिछली गाथा से उसका लिंक क्या है? जब तक पिछली गाथा में अगली गाथा के बीज नहीं ढूंढ लोगे आप, तब तक समझना विपिन जी कुछ नहीं आया आपको समझ में। अगली गाथा समझ में ही तब आएगी जब उसका कारण ढूंढो पिछली गाथा। मैं एक दो बार और कहूंगा, असलियत क्या है? आज के लोगों से कहो कि यदि कोई, अपने भी बात करते हैं कि कम से कम 28 मूल गुणों तो निर्दोष पालो, परिग्रह तो मत रखो, गृहीत मिथ्यात्व की बातें तो मत करो, उनका पोषण तो मत करो, हम इतने में भी महाराज तुमसे संतुष्ट हम मान लेंगे, चलो हाँ भाई जैसे हो मुनि हो। क्यों भाई साहब, आज आप बताओ कि ये बातें आप लोगों में ही होती हैं कि नहीं होती हैं? कह रहे तुम तो 28 मूल गुण भी नहीं पालते, परिग्रह रखते हो, गृहीत मिथ्यात्व की बातें करते हो, तुम्हें कैसे मान ले?
सही है कि नहीं? यदि आज कोई बिल्कुल निष्परिग्रही हो, गृहीत मिथ्यात्व संसार की चर्चा में रंच मात्र भी रुचि ना ले, ख्याल में है ना, जितना बन सकता अपनी ओर से जिनामनाय के अनुसार संयम तप और सूत्र के संप्रयोग में लगा रहे, तो उसे अंतरंग में श्रद्धान है कि नहीं है, ये उसका पर्सनल मैटर है भाई, तुम्हें क्यों ऐतराज? पॉइंट समझ रहे ना भाई? बाहर के जितने जो तुम्हें सीखना या देखना था उसमें तो अगले ने कोई मिस्टेक नहीं की ना, क्या की? नहीं की। तो भाई इतने में संतुष्ट रहो ना, क्यों इतनी मीन मेख निकाल रहे हो? क्यों अगले की छीछालेदार करने पे लगे हो? अब उसने श्रद्धा किया क्या नहीं किया उसका मैटर है, नहीं किया तो कौन सा अनर्थ हो जाएगा? विपिन जी पहले प्रश्न का वो स्वरूप समझो, उत्तर तभी समझ में आएगा, वरना अगली गाथा का जो अर्थ आप देखो, इन गाथाओं में अपनी चर्चा 4 से 5 घंटे मिनिमम चल रही है एक गाथा पर, और टीकाकारों ने 1 से 1.5 लाइन लिखी है, कुछ नहीं बताया उनके बारे में, बस लगभग दूसरी भाषा में अपना थोड़ा अर्थ करके साहित्यिक शैली में और बात को खत्म कर दिया। अंतर क्या पड़ रहा? अंतर जब तक आप दोनों का तारतम्य नहीं बिठाओगे, ये बात वास्तव में क्यों कही है ये नहीं जानोगे, अकेली उस गाथा का अर्थ करोगे तो ऐसे ही होगा। इन गाथाओं की महिमा क्यों है, ये बात कही किसने, कहां से लाके कही और क्यों कही, इसका तारतम्य बिठाओ। पहले ये जानो, ये चरणान योग की चूलिका का कथन है, ये सामान्य कथन नहीं, ये सामान्य मुनि धर्म का वर्णन नहीं है। समझ में आ ना? मुनि धर्म का समाज पे क्या प्रभाव ओढ़ता है इसका कथन नहीं है। समझ में आ ना? ये आपका समाज शास्त्र नहीं है, वर्तमान समाज में मुनियों का योगदान, ये ऐसा कोई थीसिस का टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक क्या है? कौन से मुनिराज चरणान योग की चूलिका को पा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो चरणान योग की चूलिका को छूने में आपको बाधक है। यदि उस हाइट के साथ इसका अर्थ नहीं करोगे तो आपको अर्थ नहीं मिलेगा। कुंद ने कहा, लेकिन हमने उन्हीं शब्दों में से सामान्य अर्थ भी निकलता है जो दूसरे आचार्यों ने निकाला। वो अर्थ पकड़ क्यों नहीं पा रहे आप? इसलिए नहीं पकड़ पा रहे कि अभी तक आपने चरणान योग की चूलिका को नहीं पकड़ा। चरणान योग की चूलिका माने श्रेणी आरोहण की भूमिका, समझ गए ना? उस श्रेणी आरोहण की, जैसे करणलब्धि वह वास्तव में सम्यक दर्शन की नियामिका है, लेकिन करणलब्धि के परिणामों की भूमिका माने 4 लब्धियां तो हैं, क्षोभसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, ये तो है ना। इनके बिना तो कर्ण भी नहीं होती है। तो ये समझ लो, ये प्रायोग लब्धि तक की चर्चाएं हैं। जैसे सम्यक दर्शन की कर्ण लब्धि के पहले प्रायोग लब्धि की एक अलग भूमिका होती, वो आम आदमी जैसी नहीं होती, ऐसे ही जो चरणान योग की चूलिका यानी श्रेणी आरोहण की पात्रता, परिणति, उनकी अंदर में जिनकी उपादेयता पक रही है, उनके परिणाम कैसे होते हैं, उनको यदि आप जानना चाहते हैं तो उनके परिणामों की जाति, उनके विचार की जाति, उनकी परिणति की जाति आम मुनिराजों जैसी नहीं होती। पॉइंट समझे? जब तक ये बात दिमाग में नहीं बिठाओगे आपको ये गाथा समझ में नहीं आएगी। भाई कितनी सरल सी बात कही, जब हमने खुद इतनी महिमा गाई कि संयम से संप्रयुक्तता माने क्या, तप से संप्रयुक्तता माने क्या, सूत्र से संप्रयुक्तता माने क्या, इतना बहुमान हम सबको आ रहा, और वो इन सबसे संप्रयुक्त है। दिल तुस मात्र संग नहीं, नग्न दिगंबर मुनिराज है। समझ गए ना? अंतरंग में थोड़ी सी कमी है, और वो कमी क्या है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए आत्म प्रधान अर्थ में उनका श्रद्धान नहीं हो पाया।
वो चीज अंतरंग में नहीं बैठ पाई। बाहर में तो वैसे ही बोलते हैं जैसे सूत्र में लिखा है, नहीं तो सूत्र संप्रयुक्तता कैसे होती है? क्या बाहर में वैसे ही बोलते हैं जैसा सूत्र में लिखा है, समझे कि नहीं? सूत्र में लिखा ही आत्म प्रधान, बोलते तो है। समस्या बोलने की नहीं है, समस्या स्वयं के श्रद्धान की। तो आप कह सकते हैं कि ठीक है भाई, वो उनका मैटर है, हम क्यों परेशान हैं? हमें तो सही सही बता रहे हैं ना, हमें तो उल्टा सीधा रास्ता नहीं बता रहे ना। क्या हो जाएगा, क्या अनर्थ हो जाएगा? चरणान योग की चूलिका के मार्ग में, उसके स्वरूप में क्या विघ्न आ जाएगा यदि उन्होंने आत्म जिनेंद्र भगवान के वो वचन जो आत्म प्रधान अर्थ को बताते हैं उसका श्रद्धा नहीं किया और संयम से संप्रयुक्तता की, तप से संप्रयुक्तता की, सूत्र से संप्रयुक्तता की, ये सब किया, नग्न दिगंबर रूप रखा, तिलतुस मात्र संग नहीं रखा, तो हमारे लिए तो पिक्चराइजेशन में, वीडियोग्राफी में, सब में बिल्कुल ठीक है। समझ में होगा क्या? इससे तकलीफ क्या? आप क्यों इनके लिए श्रवण नहीं है, ये फतवा देने पे लगे हुए? आप करो ना प्रश्न, जितना अच्छा प्रश्न करोगे उत्तर उतना सही समझ में आएगा। अगली गाथा का जो अर्थ किया गया वो अर्थ इस प्रश्न के बिना सही अर्थ नहीं लगेगा। शब्दार्थ तो लग जाएगा, लेकिन ये बात असल में कहना क्या चाहते हैं कुंद कुंद और क्यों कहना चाहते ये नहीं लगेगा। बस अर्थ लग जाएगा, वाटर माने पानी हो जाएगा, समझ में आया? लेकिन वो अर्थ नहीं लगेगा, इसलिए मैं भी अर्थ ही नहीं कर रहा हूं। इस गाथा का अर्थ करने के पहले आपको दिमाग में फीड करना पड़ेगा अच्छी तरह कि ये गाथा कही क्यों जा रही है, किसके प्रश्न के उत्तर में कही जा रही है, समझे? वो प्रश्न में एक बार और बोलता हूं, 3 बार बोल चुका, एक बार और बोलता हूं ताकि आपको दिमाग में सेट हो, तब आपको उत्तर समझ में आएगा। क्या है कि महाराज कुंदकुंदाचार्य देव एक छोटी सी बात तो बताओ कि यदि कोई तिलतुस मात्र संग नहीं, नग्न दिगंबर मुद्रा, प्रशांत शांत शांत, कोई झगड़ा टंटा नहीं करता, समझ में? संयम से भी संप्रयुक्त है, तप से भी संप्रयुक्त है, सूत्र से भी संप्रयुक्त है, न जनवाणी के विरुद्ध बोलता करता है, न संयम और तप का विपरीत आचरण करता है, ठीक है? अब उसके अंतरंग में यदि आत्म प्रधान अर्थ का श्रद्धा नहीं है तो ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है महाराज। उसको समाज के बीच में, सबके बीच में आप क्यों छीछालेदार कर रहे हो? क्यों कह रहे हो श्रवण नहीं है? हम तो उसकी वीडियो बना रहे हैं, हमें तो कोई गलत नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि हमारी वीडियो में, हमारी चर्म चक्षुओं में अंतरंग श्रद्धांत तो आता नहीं, आता तो बाहरी। तो महाराज पंचम काल है, छोड़ो ज्यादा छीछालेदारी करना। कहते मुद्दा पंचम काल और छीछालेदारी का नहीं है, मुद्दा है चरणान योग की चूलिका के परिणामों की पात्रता का। समझ गए ना? जैसे कर्ण लब्धि के पहले प्रायोग लब्धि के परिणामों की मीमांसा की जाती है, ऐसे ही श्रेणी आरोहण के पहले के परिणामों की भी विशिष्ट पात्रता। कुंद कुंदाचार्य को चिंता उसकी है, इसलिए वो रिएक्शन क्या बताते हैं? यदि वो अंतरंग में श्रद्धा नहीं है, आत्म प्रधान अर्थ का श्रद्धा नहीं है, जिनेंद्र परमात्मा ने क्या कहा उसका ज्यों का त्यों आत्म प्रधानता की भावना से, शब्द की भावना से नहीं, क्षोभसम की भावना से नहीं, तर्क की भावना से नहीं, लोक प्रभावना की भावना से नहीं, बल्कि किससे? आत्म प्रधानता की भावना से। यदि श्रद्धा नहीं है तो नतीजा क्या आएगा? नतीजा आएगा 265वीं गाथा। अब पढ़ो, अब समझ में आना शुरू हो। अववदति शासनत्थम समरणम दिट्ठा पदो से दो जोई। जो शासन में माने सचिन, शासन शब्द का अर्थ क्या बताया था?
दिव्य ध्वनि, उससे नीचे का कोई लेवल नहीं। शासन सूत्र से ऊपर है, बताया था कि नहीं बताया था? पिछला कौन है? वो सूत्रनिष्ठ है, और ये कौन है? ये शासननिष्ठ। सूत्र किसके द्वारा कहे गए हैं? गणधर के द्वारा कहे गए। क्षोभसम का चमत्कार है सूत्र, और शासन केवली का वैभव है। वो वीतरागी का वैभव है, सर्वज्ञ का वैभव है। ये सरागी और अल्पज्ञ का वैभव है। अंतर समझ रहे हो? नहीं है ऐसा। सुनो बताता हूं, सुनो शांति से सुनो। एक बहुत गजब का अभिनेता था, गजब का अभिनेता। उसने किसी महापुरुष का बहुत अद्भुत अभिनय किया, लोगों की आंखों में आंसू आ गए देख के। इतने में अचानक एक घटनाक्रम होता है। मंच पे जिसका वो अभिनय कर रहा था, वो व्यक्ति स्वयं आ जाता है। मेरा पॉइंट ध्यान देना। जो अभी तक अपने अभिनय पे तालियां बजवा रहा था, पूरा सभा भवन जिसकी प्रशंसा में गूंज रहा था, और वो तन्मय होके कर रहा था, ऐसा मंत्र मुग्ध होके कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। जिस कैरेक्टर को वो कर रहा था, वो कैरेक्टर अचानक मंच पे आ जाए तो वो व्यक्ति कहता, वो अपना भूल जाएगा, उसके चरणों में पड़ जाएगा। महाराज आपकी नकल करने की कोशिश कर रहा था, ये तो नकल थी, आप तो जीते जागते। डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अभिनेता कि जिसका कैरेक्टर निभा रहे हैं आप। एक पिक्चर बनी थी अभी, मैं आपको कुछ, मैं असल में विचित्र चीजों का शौकीन हूं। मैं वो पिक्चर नहीं देखता जो आज आपकी थिएटरों में हिट होती है। मैं कई बार पढ़ता हूं और ढूंढ के देखता हूं सोशल मीडिया वगैरह से उनको, कि जो चीजें कभी थिएटर तक नहीं पहुंचती, कोई देखने वाले नहीं मिलते, हिट करने वाले नहीं मिलते। एक व्यक्ति ने जीवन के 12-14 साल लगा करके एक पहाड़ को काट काट करके करीब 35-36 किलोमीटर का रास्ता बनाया था, और वो रास्ता बना करके उसने 8 घंटे की दूरी कम की थी। जो 8 घंटे लगते थे, वो दूरी 1-1.5 घंटे में तय होने लगी, पैदल भी। समझ गए? पहाड़ काट के रास्ता बनाया। उस व्यक्ति ने सारे जीवन पूरी धोती नहीं पहन पाई। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। सारे जीवन, हमारे यहां बुंदेलखंड में पंचा शब्द बोलते हैं। आधी धोती को पंचा, पूरी धोती को धोती बोलते हैं। समझ गए ना? तो आधी धोती पहनता था, पूरे पैर नहीं ढक पाए। क्यों? जोर से ऊपर बांध लेगा तो सिकुड़ जाएगी, पूरी लंबाई होगी तो पैर तक रहेगी। समझे ना? तो वो पंचा पहनता था, ऊपर ढकने को तन को कपड़ा नहीं। तेज सर्दी में कुछ पहन ले तो पहन ले, नहीं तो नहीं। ऐसे सारे जीवन काम करता रहा। आज भी जब वो मंच पर आया तो उसके पास वो ही था, और वो अभिनेता बोलता कि देखो महाराज, तुमने जीवन के 14 साल खर्च किए, किसी ने तुम्हें क्या दिया? मैंने 14 घंटे में ये पिक्चर बनाई, 14 घंटे कुल लगे मुझे अभिनय करने में, मुझे 15 करोड़ रुपए मिले। क्या मिला तुम्हें? कोरी मजदूरी करने से कुछ नहीं होता। देखो एक्टिंग की कितनी कीमत है। जो मैंने बोला ना, यही इस गाथा का अर्थ है, एक्यूरेट यही इस गाथा का अर्थ है। जिसे अभिनय की कीमत है, उस पर श्रद्धा नहीं,
उसकी मेहनत, उसकी निष्ठा, उसके समर्पण की कीमत नहीं है जिसे पैसे की कीमत है। वो कहता तुमने जीवन के 14 साल लगाए, तुम्हें क्या मिला? मैंने 14 घंटे मेहनत की और मुझे 14 करोड़ रुपए मिले। पैसे की कीमत है। वो समझ नहीं सकता कि ये कौन महापुरुष है जिसने अपने जीवन के 14 साल लगा करके कितनी पीढ़ियों तक के लिए पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। देश का कितना फ्यूल बचा, लोगों का कितना समय बचा। हर कोई चलने वाला वहां उसके नाम की दुआएं देता। उस बात पे की तो मुझे कोई कीमत नहीं। तुझे कीमत है पैसे की। तुझे कितने पैसे मिले? मुझे देखो 14 करोड़ रुपए मिले। समझ में? मैं 14 घंटे में 14 करोड़ कमाता हूं और तू 14 साल में भी चवन्नी नहीं दी किसी ने तुझे। सरकार बनाती अभी वही तो उस पर टोल टैक्स लगा देती और अच्छा खासा कमाती। तेरे को कुछ नहीं मिला। उसे उसकी कीमत ही नहीं है कि लाखों लाख लोग, उस पूरे एरिया के लोग, जो कोई उस रास्ते पे चलता है वो उस महापुरुष के नाम को वहां चलते हुए माथे को झुकाता है कि अरे ये उस महापुरुष ने अकेले जीवन के 14 साल लगा करके ये मार्ग बनाया था। इसकी कीमत नहीं की। उस पैसे वाले ने नहीं की, बाकी सबने की। जब उसको पैसे की कीमत है तो अपना अभिनय श्रेष्ठ लगेगा, उसकी तपस्या श्रेष्ठ नहीं लगेगी। अब वददी, वो उसके अपवाद रूप वचन बोलता है। वह अपवाद करता है, उसकी प्रशंसा नहीं करता। करके बताऊं, प्रयोग, दृष्टांत, वो मैं नहीं कर रहा हूं, वैसा अपवाद नहीं कर रहा हूं। अपवाद किसे कहते हैं? करके बताऊं। मां ने बड़े मेहनत से 102 बुखार था, बेटा एक दिन के लिए आया था, उसे उसके हाथ के मंगोड़े बहुत पसंद थे। मां रात को 3 घंटे लग के, अब धर्म कर्म मत लाना इसमें, मैं दूसरे भावना से उत्तर दे रहा हूं, वरना हमारे कोई भी कहने लगे साहब रात को क्यों पीसा था, जैन हो गया तो अब थोड़ी देर के लिए मुझे क्षमा करके चलना, नहीं तो आप बहस करने लगो तो मैं उत्तर ही नहीं दे पाऊंगा। सुनो, रात को बुखार में 3 घंटे हाथ की चक्की चला के उसने मूंग रखी थी साबुत, उसकी दाल दली, पानी प्रासुक करके कुएं से पानी भर के लाई, गिरती पड़ती सी, और पानी गर्म किया, चूल्हा जलाया, उस पर पानी गर्म करके उसमें वो दाल भिगोई ताकि सुबह तक अच्छी फूल जाए। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के 16 के कपड़े पहन के सिलबट्टे पे वो दाल पीसी। दाल पीस के किसी तरह कड़ा उसमें सब मिर्च मसाला डाल के जो कुछ करना था, और बच्चे के नाश्ते के समय उसने कहा था मैं नाश्ता करके चला जाऊंगा, मुझे टाइम नहीं है। तो उसका कितने बजे जाएगा बेटा? 8 बजे जाऊंगा। उसने 7 बजे पूरी तैयारी करके रख दी। बड़े चाव से बनाए, बनाते में बाई दबे नमक डालना भूल गई। समझ में आया? बस मां अच्छे लग रहे, अरे ऊपर से नमक कोई अच्छा लगता है, बस ठीक है वो कोई बात नहीं, हो गया 2 खाए, चलो कोई बात नहीं, फिर कभी देखेंगे, आप पापा को खिला देना। बेटा तेरे लिए मैंने इतने मन से बनाए, किसने कहा था तू इतनी परेशान हो? मुझे क्या पता तुझे बुखार था? तुझे आके पहले मां के सिर पे हाथ रख के देखना चाहिए था ना, वो नहीं किया। किसने कहा था तुझे? मैंने कहा था तुझे कि इतनी परेशान हो, क्यों सुना रही है मुझे? बुखार था, रेस्ट करती तू। अववदति, तुझे चरणों में झुकना चाहिए कि उसने बुखार की परवाह नहीं की, देह की परवाह नहीं की, परिस्थितियों की परवाह नहीं की। कैसे जाके रात को, जब गांव के कुएं पर रात को पानी भरना हंसी खेल नहीं होता, वो जाके पानी भर के लाई। कैसे छाना, जब
बुखार में शरीर तप रहा हो तो हाथ पैर कांप रहे होते हैं, ऐसे में कुएं से पानी खींचना आसान होता है, सिर पे रख के लाना आसान होता है? बुखार में वैसी ठंड लग रही थी और पानी की गगरी जब हिलती थी तो उसके कपड़े गीले हो रहे थे। वो 1.5 किलोमीटर पैदल गीले कपड़ों में ठिठुरती हुई आई। इसकी तुझे कीमत नहीं हुई, तुझे मां की ममता की कीमत नहीं हुई। नमक कम रह गया, ऊपर से नमक लगा के मुझे मजा नहीं आता। और किसने कहा था तुझसे? मैंने कहा था क्या? ठीक है, तूने नहीं कहा था, लेकिन मां को तो पता था कि बेटे को पसंद क्या है। तेरी हिम्मत कैसे हुई अब बात करने की, ये बोलने की कि किसने कहा था? तू तो ये कहता कि मां मैं पूरे खा भी लेता हूं और थोड़े रख देना, मुझे बहुत अच्छे लगे, रास्ते में खाऊंगा, लेके जाऊंगा अपने सारे दोस्तों को, बताऊंगा मेरी मां इतने अच्छे मंगोड़े बनाती है। उसकी जगह तुम क्या कर रहा? अववदति, तू अपवाद कर रहा। मैंने कब कहा था? यह अपवाद की जाती कोई गाली गलौज नहीं होती। वो कह सकता है, आपको भी लॉजिकली लगे कि हां जब बुखार था तो क्यों बनाया आपने, क्यों इतनी मेहनत की? तुम मां और ममता को जानते हो क्या? यदि इन दोनों चीजों को नहीं जानते हो तो बोलो मत बीच में, कोई अधिकार नहीं है तुम्हें बोलने का। साल भर से जिस बेटे का इंतजार कर रही, हर रोज खाना बनाते बनाते जिसकी आंख भीगती थी कि बेटे ने पता नहीं खाया होगा कि नहीं, जब कभी साल में मंगोड़े बनाती तब तब उसके गले नहीं उतरता था। क्यों? बेटी को बहुत पसंद है, मैं उसे नहीं खिला सकता। इस पूरी तपस्या, इस पूरी ममता, इसको तूने एक क्षण में मटिया मेट कर दिया। बुखार था तो क्यों बनाया? किसने कहा था? लॉजिकली तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन एक बेटे और मां के रिश्ते के रूप में तुम्हारे शब्द बिल्कुल अनुचित है। ऐसे ही शासन में स्थित जो श्रमण है, देखो जब सूत्र के अर्थ में भी स्थित जो होता है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथन जो है वो किसका है? आद प्रधान अर्थ, आत्म प्रधान अर्थ। जो मुनिराज आत्म प्रधान अर्थ में स्थित है वो शासन में स्थित है, और जो शब्द में स्थित है वो सूत्र में स्थित है। अरे अर्थ भी शब्द ही होता है। वाटर माने पानी, तुमने अर्थ तो बताया, लेकिन जो बताया वो क्षोभ तक सीमित है, वो संवेदनाओं में प्रवेश नहीं किया। कीमत कब शुरू होगी? कि जब वो संवेदनाओं में प्रवेश करेगा। समझ में आ रहा है? मुझे इसका अर्थ करना आसान नहीं है विपिन जी। मुझे एक एक शब्द पे पूरा एहसास कराना है कि हुआ क्या है, आखिर अनर्थ क्या हुआ। आम लोगों को वीडियो बना के दिखाओ, उन्हें कुछ अंतर समझ में नहीं है, उन्हें यही लगेगा यही मां गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि जब वो बेटा छोड़ के जाता है तो वो रोती है, सरका के रख देती है, खुद भी नहीं खाती है, काम वाली को दे दो, कुछ भी कर दो, उसका रिएक्शन आपको नेगेटिव ही लगता है, लेकिन उसमें ममता की पीड़ा नहीं दिखती आपको। समझ में आया? आप जितना अपवाद करते हैं वो अपवाद आपको समझ में नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि वो व्रत की, संयम की प्रधानता की बात करता है, वो तप की प्रधानता की बात करता है। ये बैठे बैठे कर क्या रहे थे? गुरुदेव आए ना, उनको वंदना की आपने। प्रतिक्रमण का समय था, आपने प्रतिक्रमण नहीं किया। सुनना जरा, अपवाद क्या है? अभी आपको अपवाद की जाति नहीं पता। आपने प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण नहीं किया,
संघपति आचार्य आने पर आपने उनके खड़े होकर के वंदना नहीं की। आप तो आज जिन दर्शन के लिए भी नहीं गए। उपाध्याय क्लास ले रहे थे, समझा रहे थे, उनके उपदेश को भी नहीं सुना आज आपने। क्यों? क्योंकि वो शासनस्थ थे। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए आत्म प्रधान अर्थ में श्रद्धान करके उसमें जम गए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कब गुरुदेव आए, कब प्रतिक्रमण का समय हुआ, कब उपदेश हुआ, उन्हें पता ही नहीं चला। अब आप टोक रहे हैं, आप टोक रहे हैं, आप अपवाद कर रहे हैं। देखो, मैंने बाकायदा संयम का पालन किया, मैंने बाकायदा प्रतिक्रमण किया, मैंने बाकायदा गुरुदेव के एक एक शब्द को सुना। आचार्य आए तो मैंने बाकायदा उनकी वंदना की, एक कार्य में कमी नहीं की। तुमने किया क्या? यह है अपवाद, ये होते अपवाद के वचन। आचार्य कुंद ने इतना लिख दिया, ववदित शासनर्थम श्रमणम दिट्ठा। शासन में स्थित श्रमण को देखकर का मतलब क्या? कोई अर्थ नहीं किया गया। क्षमा करना मुझे, मैं दोनों महान आचार्यों के चरणों में वंदना करते हुए कहता हूं, महाराज आपने इसका अर्थ नहीं किया। बताता हूं आपको पढ़ के कि इन्होंने क्या दिया है अर्थ। देखो, जैसे नाचार्य लिखते हैं अगले पेज पर, 504 पेज पर देखिए, शासनस्थम शासनस्थम निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्गस्थम। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग। जबकि कुंद शासन कौन है? जो जिनेंद्र भगवान बोलते हैं। और जिनेंद्र भगवान जड़क खादे क्या है कि आद पधाड़े अथे, जिसमें निज गायक की प्रधानता है, ऐसे अर्थ का श्रद्धान कराए, वो शासन है। इस अर्थ में रमणता आए तो शासन सुना आपने, वरना आपने जिनेंद्र भगवान का आख्यान, जिनेंद्र भगवान का शासन सुना नहीं। शासन माने दिव्य ध्वनि, शासन माने साक्षात जिनेंद्र के वचन, साक्षात केवली परमात्मा के वचन, साक्षात समोषण में विराजमान देवादिदेव की परम मंगलमय वाणी, भवतापहारिणी वाणी, उसको सुनकर के जिसने अकेले एक कला सीखी थी, और वो कला सीखी थी आद पदाणे अथे सद्दादी। महाराज मुझे ज्यादा नहीं आया, मैंने तो एक चीज सीख पाई कि एक निज गायक की प्रधानता वाले अर्थ का श्रद्धान करना, और कुछ नहीं सीखा। उसको टोका जा रहा है, उसको अपवाद किया जा रहा है। तूने किया क्या? संघपति तेरे सामने से निकले, तूने वंदना तक नहीं की। सब लोगों ने प्रतिक्रमण किया, तूने अकेले प्रतिक्रमण नहीं किया। अरे प्रतिक्रमण होता है दोषों का, उसने दोष ही नहीं किए तो प्रतिक्रमण किसका करता? आचार्य की वंदना जब होती है कि जब प्रमत्त भाव में स्थित हो, जो अप्रमत्त भाव की ओर था, उसे कहां आचार्य का होश आएगा? कौन आचार्य? फिर तो निज की प्रणति, गायक की प्रणति गायक में समर्पित हो रही हो, तो कौन आचार्य और कौन क्या? समझ में आया? विकल्प तक नहीं आया, उस पर तू प्रताड़ना दे रहा है, अपवाद के वचन बोल रहा है कि तूने किया क्या, ये तो बता। संघ में रहता है, वो तुझे एक बात संघ की मानता है, संघ के अनुशासन को पालता है। भाई साहब, जब तक शब्द के वाटर माने पानी बोलते रहोगे ना, कुछ गाथा का अर्थ समझ में नहीं आएगा। जब आचार्य साफ लिखते शासनत्थम श्रमणम दिट्ठा, शासन में स्थित श्रमण को देखकर, किस शासन में? निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग। क्या बात करते हो? कुंद ने कब कहा यहां निश्चय हो, कब कहा व्यवहार? उन्होंने सिर्फ एक रूप कहा, आद पधाणे अथे सद। जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा? आत्म प्रधान अर्थ को कहा, और उसका जो श्रद्धान कर लेता है वह शासन में स्थित है।
उसमें जो रमणता करता है वह शासन में स्थित है, उसमें जो तन्मय हो गया, समर्पित हो गया, वो शासन में स्थित है, बाकी शासन में स्थित नहीं। कितनी बड़ी बारीकी कर दी आचार्य देव ने, आपने पहचाना क्या? सूत्र में संप्रयुक्त और शासन में स्थित। क्षयोपशम की चीजें बिल्कुल परफेक्ट अर्थ बता रहे, ऐसा अर्थ बता रहे कि सारी सभा तालियां बजाए, लेकिन भगवान उसका सच्चा अर्थ तो स्वरूप की रमणता था, शब्दों में तो वो आई नहीं। क्यों? शब्द जड़ हैं, वो गायक को पहचानते ही नहीं। तुमने शब्दों में बहुत अद्भुत व्याख्यान किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ तो कुछ और था। ख्याल में आए? ये विनय, ये शिष्टाचार, ये मर्यादाओं का पालन, यह 90% दिखावा होता है। 10% छोड़ रहा हूं, पचा सको तो पचाना आज की बात है। बहुत गंभीरता से कह रहा हूं विपिन जी, पचा सको तो पचाना। 90% दिखावा होता है। दिखावा माने, अरे जब आप, वास्तविकता क्या है? श्रामण की वास्तविकता क्या है? अप्रमत्त दशा ही श्रामण की वास्तविकता है। प्रमत्त अवस्था में होने वाले कार्य वह श्रामण की वास्तविकता नहीं। उनके लिए श्रमण नहीं बना जाता है। श्रमण बना क्यों जाता है? अप्रमत्त भाव में निज गायक के तन्मयता के लिए श्रमण बना जाता है। ये क्या क्षयोपशम के काम के लिए श्रमण बनेंगे क्या? विपिन जी कल्पना कीजिए क्या कह रहा हूं। बना किसके लिए जाता है? उसकी तो कीमत तुम नहीं कर पाए और बाकी सबकी कीमत कर ली। शिष्टाचार दिखा रहे हो। मैं एक दृष्टांत देता हूं। काफी सालों से एक पिता बहुत बीमार था, हिलडुल भी नहीं सकता था बेचारा, बेड बिल्कुल पड़ा चित, उठ भी नहीं सकता। गर्मी के दिन तेज प्यास लगी, बेटे से कहा बेटा बहुत तेज प्यास लगी, पानी दे रहा जरा। हाय जी पिताजी आके चलो। बाकायदा हाथ जोड़ के दोनों हाथों से ऐसे 3 बार चल, बैठ गया। पिता 10-15 मिनट चुप रहा। जो बेटा इतनी विनय कर रहा है उस पर शंका कैसे करे आसानी से। लेकिन 15-20 मिनट बीत गए, ला ही नहीं पानी। तो फिर से कहा हो सकता है बेटा भूल गया। फिर से कहा बेटा सही में बहुत तेज प्यास लगी, थोड़ा सा पानी ला दे, ज्यादा नहीं हो थोड़ी ला दे। अब वो बेटा, अरे मेरे जैसे लड़के को धिक्कार है, पिता ने आज्ञा दी और उसका पालन नहीं किया। रो रो के पिता के पैर पखार दिए। इतना रोया कि पिता के पैर धुल गए। उसके बाद फिर बैठ गया। भाई साहब, ये भक्ति और विनय क्या उस आदेश के अनुपालन में अपेक्षित है? सर्वोत्कृष्ट विनय क्या है? कि जो आदेश हुआ उसका अनुपालन हो जाए, चाहे वो उत्तर भी नहीं दे मुंह से। लाता हूं पिताजी भी नहीं बोले, लेकिन लाके पानी पिला दे, पिता को उठा के एक शब्द भी नहीं बोले, एक बार भी पैर ना छुए, तो वह आदेश का सच्चा अनुपालन है। और जितना ये शिष्टाचार कई बार जो दिखाया जाता है बड़ा खतरनाक होता है भाई साहब। क्यों? इस शिष्टाचार की ओट में तालियां तो बहुत मिलती हैं, लेकिन प्यास नहीं बुझती। समझ में आ रहा है विपिन जी? तब ये अपवाद, तब आचार्य कहते हैं कुंद कुंद अववदिति शासनत्तम समणम दिट्ठ। ये शासन में स्थित
शासन में स्थित माने क्या गजब। शासन में स्थित माने जिनेंद्र भगवान ने जो कहा उसका नाम शासन। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा उसका शासन का मतलब आद पधाणे अर्थे, निज गायक की प्रधानता है, वो ही अर्थ है, बाकी सब अनर्थ। चाहे शब्द की हो और चाहे किसी और बात की हो, समझ में आया? चाहे मीनिंग की हो और चाहे वस्तु की हो, दोनों में वास्तविकता कब है? कब वास्तविकता है? जब उस निज गायक की प्रधानता चाहे शब्द से आए और चाहे प्रणति में आए, लेकिन आना चाहिए निज गायक की प्रधानता। और उसका श्रद्धान एक ऐसी चीज है कि श्रद्धान जिसका हो गया पूरा जीवन उसका हो गया। ये वाक्य लिख लेना। क्या? श्रद्धान, श्रद्धा जिस पर लुट गई जीवन उस पर समर्पित हो गया। कोई आप उसे रोक नहीं सकते, ना ज्ञान को रोक सकते हैं, ना चारित्र को रोक सकते हैं। रोको तो रोक के दिखाओ, नहीं रोक सकते आप। रस्सियों से बांध के भी नहीं रोक सकते। वो बंधे बंधे मरना मंजूर करेंगे, लेकिन उसके शरीर का एक एक अविभाग प्रतिच्छेद उस श्रद्धा के रास्ते पे जाएगा। वो आपके बंधनों से बंधेगा नहीं, देह बंधी रह जाएगी, लेकिन उसकी जो प्रणति है वो उसी रास्ते पे जाएगी जहां श्रद्धा गई। आचार्य ने श्रद्धा आदि। और जो नहीं श्रद्धान करता है वो इनको छोड़ देगा। बाकी कभी संयम की समीक्षा करेगा, कभी तप की समीक्षा करेगा, कभी सूत्र ज्ञान की समीक्षा करेगा। ध्यान रखना, सूत्र ज्ञान फिर भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन शासन में स्थित होना इसमें खतरा नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान की वाणी ओ समो शरण तक, भगवान तीन लोक के नाथ के सामने बैठने की एक पात्रता होती है। मारीच ने भी समोसरण के बाहर ही विरोध किया था आदिनाथ का, समोसरण में बैठ के विरोध नहीं किया था। वहां कोई जीव के ऐसे परिणाम होते ही नहीं है कि उस शासन का विरोध कर जाए। ऐसे परिणाम वाला 12 सभा तक नहीं पहुंचता, वो फिल्टरों में अटक जाता। कभी कल्प वृक्ष, कभी नृत्यशालाएं, नाट्यशालाएं, अगड़म बगड़म 1000 बीमारियां पैदा करके रखता है इंद्र। बड़ा चतुर है। जिसके मन में विषय कषाय है, जिसके मन में शासन में स्थित होने की भावना नहीं है, उसको वहां पहुंचने नहीं देता। जब तक किसी तरह पहुंचेगा भी तो दिव्य ध्वनि खत्म हो चुकी होगी, समय बीत गया, लौटो चलो। नहीं पहुंच सकते। कितनी अद्भुत स्थिति है। और जो पहुंच गया ये तय जानना, लोग कहते अरे भाई इंद्रभूति गौतम पहुंचते ही, अरे उनकी पात्रता थी तो पहुंच पाए, यदि पात्रता नहीं होती तो पहुंचते नहीं। भगवान की शरण में पहुंचना आप हंसी खेल समझते हो। कोई बोली लगा के पहुंचे थे क्या? आज हर चीज बोलियों में बिकती है। खेद होता है जिन शासन पर, जिन शासन में परिणति के समर्पण से सारी योग्यताएं और पात्रताएं मिलती हैं, उसमें सब काले धन के नंबर 2 के पैसे से सब चीजें मिल रही हैं। बराबर। क्या है बोलियां? और समझ में नहीं आता हमें। जो प्रतिष्ठाचार्य ऐसी बोलियां लगाने में इतना इतना टाइम बर्बाद करते हैं, जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिष्ठा विधि छोड़ करके व्यापार करने में लगते हैं, शर्म आना चाहिए उन्हें। डूब मरने की बात है। आप पैसे के व्यवसाय की चिंता करते हैं, परम प्रतिमा से परमात्मा बनाने की कला की चिंता नहीं करते, उसकी पवित्रता की चिंता नहीं करते हैं, उस साधना की कीमत नहीं करते। आप भगवान का समोसरण तो बनाना जानते हैं, लेकिन समोसरण में बैठने की पात्रता नहीं जानते। उस समोसरण में खिरने वाले शासन में स्थित होने की योग्यता नहीं सीखी तुमने। तुम निर्माता बन गए, निर्देशक बन गए, लेकिन श्रोता नहीं बन पाए।
विपिन जी, कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? ये है वो कमी जो आपको शासन में स्थित श्रमण का अपवाद करने को प्रेरित करती है। शासन में स्थित जो श्रमण होते हैं, जिन्हें जिनेन्द्र परमात्मा की साक्षात वाणी अपने अंदर के मल को प्रक्षालित करते हुए स्वरूप की निर्मलता का जिन्हें साक्षात दिग्दर्शन होता है, वो तो उसमें स्थित होंगे कि इनमें स्थित होंगे। 28 मूल गुणों की चिंता, अरे वो तो बारंबार, यदि स्वरूप में उपयोग नहीं भी है तो स्वरूप की ओर ढुलता हुआ उपयोग है। बाहर में आना उन्हें डर लगता है, डर लगता है। क्या मां पूरी रात बच्चे को दूध नहीं पिलाती कि पिलाती? जब बच्चा डरता है किसी भी स्वप्न दे कुछ भी देख के, तो वो रोएगा, मां दूध पिला देगी, थोड़ी बहुत देर पिलाएगी, लेकिन वो मां को छोड़ता नहीं है, मां के आंचल को नहीं छोड़ता, पकड़े रहता है। वो पकड़े रहता है, दूध नहीं पी रहा है फिर भी पकड़े रहता है। ऐसे ही जो स्वरूप के अनुभव का काल नहीं है, फिर भी उनकी परिणति अनुभव की ओर ही ढुली रहती है, 28 मूल गुणों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ती है। यदि बाहर में परिणति जाए तो 28 मूल गुण आए, जहां परिणति स्वरूप की ओर ढुल रही हो वहां 28 मूल गुण कहां से आएंगे? और ये 28 मूल गुणों की गिनती करता है, कहता है देखो तुमने ये नहीं किया, देखो तुमने वो नहीं किया। यह है अपवाद, यह है अववदति। एक शब्द का अर्थ यदि प्रॉपर समझ जाओ ना विपिन जी, तो गाथा का स्वरूप बदल जाता है। हम लोगों ने वो तारतम्य नहीं मिला रहे। शासन स्थित श्रवण माने क्या, ये अर्थ ही नहीं किया आपने। शासन स्थित श्रवण माने जिणक खादे याद पधाणे अध्य सद्धादि, जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए समावसरण में बैठ के जो सुना हो साक्षात, आप में और जिनेन्द्र के बीच में कोई नहीं था। सीधी बात अपने हृदय में उतर रही थी, भगवान अकेले आपके लिए कह रहे थे। और ये सही है, क्योंकि जो आपको सुनाई दे रहा था वो आपकी जिज्ञासा का उत्तर था। वो भगवान ने अकेला आपके लिए बोला था, वो दूसरे के लिए नहीं बोला था। समझे? ऐसे जिसने आत्म प्रधान अर्थ का श्रद्धान कर लिया हो दृढ़ के यही सत्य है, 3 काल में दूसरा कोई सत्य हो नहीं सकता, वो शासन में स्थित श्रमण है। और उसकी परिणति को देख के, उस अप्रमत्तता की प्रधानता वाली परिणति को देख करके प्रमत्त गुण स्थान के जो सूरवीर हैं, ध्यान रखना, सूर जरा व्यंग्यार्थ कर रहा हूं, चुभते हुए शब्द बोल रहा हूं, प्रमत्त गुण स्थान के सूरवीर है। कहते तूने किया क्या ये तो बता है? क्या किया? सुबह से ईरिया समिति पाली? अरे भले आदमी उठा ही नहीं, हिला ही नहीं, तो पाल लेगा? देखो ऐसे साधु है, ईरिया समिति नहीं पालते। अरे नहीं पालते तो तब कहलाए कि जब चले और नहीं पाले। जो चले ही नहीं तो फिर नहीं पाले का प्रश्न कहां से? लेकिन इसी को तो अपवाद कहते हैं। बोलो सबके बीच में बताओ, सुबह से तुमने ईरिया समिति पाली, हां या ना में उत्तर देना। क्या कहेगा? नहीं पाली। देखो मैंने कहा था ना। अब समझ रहे ये अपवादति का अर्थ क्या है, कैसे अपवाद किया जाता है? लोग आपके ऊपर ऐसी लांछन लगाते हैं, लांछन लगाते हैं। बताओ तुमने व्रत पाले? कौन से व्रत पाले? अणुव्रत के महाव्रत? हम तो पहले ही कह रहे थे ये सोनगढ़ी है, ये व्रत को मानते ही नहीं। अरे मैंने कब कहा नहीं माने? तुमने हां या ना करवा रहे हो पालने पे और फतवा दे रहे हो मानने पे। यह है अपवाद का तरीका। समझ में आया ना? यह है अपवाद का तरीका। जो किया
उसका स्वरूप खुद को पता नहीं, इसलिए दूसरे की कीमत जानते नहीं। उस निज गायक की प्रधानता की चर्चा, उसकी महिमा, ये तुमने जीवन में जानी नहीं। तुमने कोरे सूखे कर्मकांड उपले पाथे हैं, उपले काय के बनते हैं? चंदन की लकड़ी के गाय के गोबर के, भैंस के गोबर के। देह प्रधान क्रिया, जड़ की क्रिया, उपले पाथे हैं तुमने। समझ में आया? तुझे चंदन की गंध और उसकी कीमत पता नहीं है। आचार्य कहते हैं शासनर्थम समणम दिट्ठा, शासन में स्थित श्रवण को देखकर माने, निश्चय व्यवहार में नहीं। निज चैतन्य निज गायक की महिमा में अनन्य श्रद्धान पूर्वक जिनके उपयोग की दशा डावाडोल है, घूम घूम के वहीं जा रही है, कुछ देर रहती है, जो बाहर भी आती है तो वहीं देखती है, बाहर को देखती नहीं। जैसे गाय के बछड़े को गाय के थन से थोड़ा दूध पीने के बाद दूर भी करो तो बछड़ा दूसरी ओर नहीं देखता है, वो गाय की ओर ही देखता है। उसके यदि छोड़ोगे तो सीधा वहीं जाएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। ऐसी जिसकी प्रणति कर्म का उदय यदि खींचता भी है रस्सी बांध करके, तो भी उसका मुंह गाय की ओर रहता है, निज गायक की ओर रहता है। पर की ओर जिसका उपयोग नहीं जाता, पर की ओर जो अभिमुख नहीं होता, उसका नाम शासनस्थ श्रवण है। इसमें काय का निश्चय और काय का व्यवहार। भाई साहब, अर्थ कुछ और था, अर्थ किसी और शैली से किया गया, और तो नहीं किया गया, किसी और शैली से किया गया। यहां शैली ये चाहिए थी जो पिछली गाथा में कही थी कि जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा, आत्म प्रधान अर्थ को कहा, और जिसने जिनेंद्र के मुख से आत्म प्रधान अर्थ को सुना वो श्रद्धान ही करता है और कुछ नहीं करता, और नहीं करे तो श्रवण ही। ऐसे श्रवण क्यों नहीं है? आप समझ में आए जो मैंने कहा था? अरे भाई साहब, बाहर में तो ठीक ठाक ही कर रहा है ना, फिर क्यों पीछे पड़े उसके? इसलिए पड़े हैं कि वो सही जो शासन में स्थित श्रवण होगा उसका अपवाद करने से नहीं चूकेगा, उसकी छीछालेदार करने से नहीं चूकेगा। कुंद कुंद कहते हैं ये मेरी दृष्टि में, ये जिन शासन की दृष्टि में अक्षम्य अपराध है कि स्वरूप में लीनता का प्रयास कर रहे एक श्रवण को तुमने अपवाद कर दिया, ये अक्षम्य अपराध है। निज गायक की महिमा करने वाले श्रवण को तुमने अपवाद कर दिया, ये अक्षम्य अपराध है। तुम्हें इसका एहसास भी नहीं। कुंद कुंद ये कह रहे थे, और अर्थ क्या किया गया है आप लोग 4 बार पढ़ लेना, आपके पास ग्रंथ है। अब पता चलेगा कि वास्तव में कुंद कुंद क्या कह रहे थे और बाकी व्याख्यान क्या हुए, अब अंतर पता चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कुंद कुंद से जुड़िए, अनुक्रम से जुड़िए, मन मर्जी से अर्थ मत कीजिए। ख्याल में आया? विचार करिए। समय लगभग हो गया है, अभी इस गाथा का अर्थ भी नहीं किया मैं तो अभी तारतम्य जोड़ रहा हूं खाली। जब तारतम्य जुड़ता दिखेगा तब तो अर्थ करने का मन करेगा, तब तो अर्थ समझ में आएगा, वरना वो अर्थ भी समझ में नहीं आना। ख्याल में आया ना? अपने आप को ध्यान रखना कि एक किसमें स्थित है, संयम में, तप में, सूत्र में, और एक शासन में स्थित है। सूत्र और शासन की दूरी को आज पहचान लेना। सूत्र शब्द और शब्द के शब्दात्मक अर्थ में प्रधान होता है, जबकि शासन उसमें अर्थ की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि जो सुनता है जिनेंद्र भगवान से साक्षात उसके सीधे हृदय में प्रवेश करता है, उसके लिए किसी व्याख्याकार की जरूरत नहीं। और उस शासन के अर्थ में जो स्थित हो गया, भगवान की वाणी को साक्षात जिसने अवधृत कर लिया, धारण कर लिया,
उस पर तो लोग जो वहां तक नहीं पहुंच पाए वो तो कमेंट्स करेंगे ही। कल याद दिलाना, पार्श्वस्थ श्रवणों पे जो कमेंट्स किए गए उसका कारण ये था। मैं कल स्पष्ट करूंगा, आज समय हो गया, आज वो विषय नहीं छिल रहा, कल बताऊंगा। यदि मैं भूलूं तो याद दिला देना कि लोगों को पार्श्वस्थ श्रवण क्यों कहा जाता था, पार्श्वस्थ शब्द चलता था प्राकृत में, क्यों कहा जाता था, वो मर्म कल बताऊंगा। इस गाथा से निकलेगा वो, आज समय हो।